यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी 11.2 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले 10 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है ये दो रेखा दी हुई है, एक रेखा ये दी हुई है, एक ये दी हुई है, और क्वेश्चन में कहा है रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करो। तो हमें इन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक। लेकिन ये जो रेखा है, इस रेखा को यहाँ पर इसकी कार्टेशियन फॉर्म में लिखा गया है, मीन्स कार्तीय रूप में लिखा गया है। मैं इसका सदिश रूप भी लिख सकता हूँ। कैसे? अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो ये x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी की फॉर्म में। तो इसकी सदिश फॉर्म अगर लिखना चाहें तो r बराबर ए जिस बिंदु से गुजरती थी, ये बिंदु से गुजर रही है 2 1, इसे माइनस की फॉर्म लिखें तो माइनस माइनस 3 लिखना पड़ेगा ऐसे, तभी तो माइनस माइनस प्लस 3 होगा। तो इसमें बिंदु आएंगे 1 2 1 1 और एक -3 आएगा यहाँ से, क्योंकि x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ माइनस करेंगे तो एक माइनस अंदर लगाना पड़ेगा ना। तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म आएगी वो आएगी r बराबर ए जिस बिंदु से जाता था। तो r बराबर ए का मान यहाँ पर हो जाएगा 2i और प्लस के 1j, लेकिन यहाँ k माइनस का रहेगा, माइनस का 3k। ए तो ये हुआ r बराबर ए प्लस लैम्डा बी क्या होगा, ये 2 5 3, तो ये हो जाएंगे 2i प्लस 5j और माइनस 3k, ठीक। तो ये इस रेखा की ये वेक्टर फॉर्म है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कराया था उसी फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दी रेखा, और इस रेखा को भी कन्वर्ट कर दे रहा हूं उसी फॉर्म में। r बराबर ए का मान है +2 है, तो माइनस माइनस 2 लिखना पड़ेगा, तो माइनस के 2i बनेगा, ये 2i, और ये तो है ही 4 माइनस फॉर्म में, तो ये प्लस के 4j मिलेगा, और ये भी माइनस फॉर्म में ही है, तो ये प्लस के 5k मिलेगा, ठीक है। तो r बराबर ए का मतलब इन बिंदुओं से गुजरेगी, ये इन बिंदुओं से गुजरेगी, प्लस म्यू और बी क्या होते थे, इस रेखा के जो dr होते थे, ये इसके समांतर हुआ करती थी रेखा। तो ये हो जाएगा माइनस के i प्लस के 8j और प्लस 4k। तो मैंने इस रेखा को भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था। तो अब इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन 10 की तरीके से ही कर लेंगे, ठीक। तो r बराबर ए प्लस लैम्डा बी, और ये भी r बराबर ए प्लस म्यू बी टाइप की रेखा है। तो जो कोण डिपेंड करता था, कोण डिपेंड इस पे करता था b1 b2 पे। अब मैं इसकी तुलना करा सकता हूँ, इस रेखा की तुलना। पहले इसे मैंने वेक्टर फॉर्म में बदल दिया, इसे भी वेक्टर फॉर्म में बदल दिया। तो जब सदिश फॉर्म में रेखा आ गई तो इसकी तुलना कराएंगे a1 प्लस लैम्डा b1, तो b1 का मान यही तो आएगा, b1 का मान आ गया निकल के, सदिश b1 का मान आ गया निकल के 2i प्लस 5j माइनस 3k, ये b1 का मान आ गया। और ये दूसरी वाली रेखा की जो मैंने फॉर्म बनाई है सदिश फॉर्म, ये r बराबर a2 प्लस म्यू b2, तो b2 का मान आ गया निकल के, b2 कितना आया है, सदिश b2 आया है निकल के माइनस के i प्लस के 8j और प्लस के 4k, ठीक है। तो ये b1 b2 के मान आ गए। दोनों रेखाएं जिन सदिशों के समांतर हुआ करती थी, तो अब हम इन्हीं के बीच का कोण निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच का कोण निकाल लेंगे। वही कोण इन रेखाओं के बीच का होगा, मीन्स इन रेखाओं के बीच का होगा, ठीक। तो अब हमें b1 b2 मिल गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं cos थीटा कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। cos थीटा का सूत्र होता था सदिश b1 डॉट b2 अपॉन b1 का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ सदिश b2, ये हुआ करता था फार्मूला। तो यहाँ से cos थीटा कैलकुलेट कर दे रहे हैं, और इसकी पॉजिटिव फॉर्म लेते थे, मतलब इसका धनात्मक मान लेते थे इसका। तो धनात्मक मान कितना आएगा इसका, मॉड के अंदर ही लिख रहा हूं मैं, cos थीटा बराबर, ठीक है। तो यहाँ से b1 डॉट b2, जब b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगा, तो i डॉट i तो 1 हो जाएगा, तो माइनस के 2 एकम 2, यहाँ कुछ नहीं तो एक तो है ही, i डॉट i 1, 2 एकम 2 माइनस के मिलेगा, माइनस के 2 डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ इसका, और यहाँ से j डॉट j 1 हो जाएगा, 8 पंजे 40 प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे 40, और यहाँ से k डॉट के 1 हो जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस के 4 3 12 हो जाएंगे, ये माइनस के 12 हो गए, अपॉन। अब इनका हमारे लिए परिमाण चाहिए, b1 और b2 का परिमाण, तो b1 और b2 का परिमाण भी लिखूंगा, ठीक है। अभी मॉड चिन्ह हटा दे रहा हूं, मॉड चिन्ह पूरे पे लगाऊंगा बाद में, ठीक। तो ये b1 डॉट b2 की वैल्यू आ गई, बटे
इसका जब परिमाण निकालेंगे तो रूट b1 का परिमाण रूट में क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और प्लस 5 पंजे 25 और प्लस के 3 तियां 9 ये मिलेगा। और फिर रूट में इसके लिए भी मिलेगा, रूट में ये b2 का परिमाण 1 एकम 1 और प्लस 8 अट्ठे 64 और प्लस 4 चौक 16, ये इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक, तो यहाँ से कॉस थीटा कैलकुलेट होके आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर मॉड यहाँ से 40 और 40 में से 14 घट जाएंगे आपके, 12 और 2 14 माइनस के, तो यहाँ से 40 में से जब आप 14 घटाएंगे तो 6 तो यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, 26 मिलेंगे प्लस के 26 मिलेंगे अपॉन नीचे रूट में क्या होगा। अब रूट में सुनो, रूट में ये दोनों रूट में मल्टीपल में है तो एक ही रूट के अंदर लिख लूँगा, 25 और 9 34, 34 और 4 38, 38 तो ये हो गए इंटू में। इधर देखो जरा, 6 4 10 और 11 हासिल का 1 और 1 2 2 और 6 8, 81 ये हो जाएंगे। और इसकी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव तो आएगी ही, ये कोई नेगेटिव कहीं है ही नहीं, नेगेटिव होता तब भी पॉजिटिव ही लेते। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से 26 बटे यहाँ से 81, इसका जो रूट आ जाएगा 9 और 38 का निकलेगा नहीं तो रूट में 38 रह जाएंगे, ये रूट में 38 रह जाएंगे। ठीक है, 38 का रूट तो आएगा नहीं, तो जब 38 का रूट आएगा नहीं तो इतना ही लिख देंगे आंसर। फिर थीटा बराबर यहाँ से थीटा बराबर लिख देंगे कॉज इनवर्स, इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से कॉस इनवर्स कितना आया, थीटा बराबर कॉज इधर जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 9 अंडर रूट 26 बटे 9 अंडर रूट 38, तो ये आ जाएगा इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण। ठीक, तो मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने ये जो समीकरणें थी, जो कार्टेशियन फॉर्म थी, इससे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करती, ये कार्टेशियन फॉर्म, ये भी वेक्टर फॉर्म है। फिर मैंने उन्हीं से तुलना करा दी आपको, a1 प्लस लैम्डा b1 और a2 प्लस लैम्डा b2, तो b2 का मान ये और b1 का मान ये, b1 और b2 दोनों मिल गए तो हमने अपने सूत्र से इन दोनों के बीच का कोण भी निकाल लिया। ठीक, तो मैं समझता हूँ ये भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था और समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।